दो तरह की यूनिट्स होती हैं, करेक्ट? कौन कौन से दो तरह की यूनिट्स होती हैं? एक तो होती है एसआई यूनिट्स, अनदर इज सीजीएस यूनिट। CGS units. तो एसआई में क्या क्या होता है? एसआई में होता है एम के एस, करेक्ट। और सीजीएस में क्या क्या होता है? एम के एस मतलब क्या हुआ? मीटर मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, एंड सेकेंड। सेकंड, और सीजीएस में क्या क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। तो अलग अलग यूनिट्स अलग अलग उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगर आप इसका यूनिट बना रहे हो, तो अब फॉर्मूले से आप यूनिट बना सकते हो, करेक्ट? तो मैंने आपको बताया था। तो अगर आप डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, सपोज आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो पुणे टू मुंबई या पुणे टू कोल्हापुर, करेक्ट? लेट्स से पुणे टू कोल्हापुर, पुणे टू कोल्हापुर, इफ यू आर लेट्स से मेजरिंग अ डिस्टेंस, ठीक है? तो पुणे टू कोल्हापुर इफ यू आर ट्रैवलिंग, तो कितना डिस्टेंस, क्या कितना? 250 है ना? ये 500 नहीं है, 250-300 किलोमीटर है कोल्हापुर पुणे से। सर 200 किलोमीटर्स। 250 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो 250 किलोमीटर करें, तो ऐसे आप डिस्टेंसेस मेजर करते हो। अगर आप टाइम का, अगर आप बोले टाइम, तो टाइम किस में मेजर करते हो आप? मिनट्स में बोलते हो, अभी इतने मिनट हैं, इतने मिनट्स, या फिर आप सेकेंड्स में करते हो। आप सपोज एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई आपको आवर्स, रन करना है, तो सर आवर्स में थोड़ी ना मेजर करोगे। एक घंटे तक दौड़ते रहते हो, 1 घंटे तक दौड़ते रहते हो क्या आप? सर सर for something, sir, for some things we take hours. हाँ, कुछ चीजों के लिए हम आवर्स लेते हैं, कुछ चीजों के लिए मिनट, सेकंड, लाइक दैट। तो टाइम का जो मेजरमेंट है वो किसमें हम करते हैं? मिनट, सेकंड, आवर्स। डिपेंड ऑन योर यूज, कहाँ पर आप किस चीज को यूज करना, यू कैन वेरी वेल नो इट, करेक्ट? तो ये सब कुछ तो यूनिट्स हमने देखी थी। तो याद रखना, एस आई इज एम के एस, सीजीएस इज सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड। ये चीज आपको बस याद रखनी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पीड लेता हूँ, स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस Distance अपॉन, upon time. इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं बोलूँ मीटर पर सेकंड, तो ये बोलोगे आप एसआई यूनिट है ये Yes. एम के एस यूनिट है। अगर मैं बोल रहा हूँ सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये क्या है? CGS सीजीएस unit. यूनिट, ठीक है? तो अगर मैं एरिया लेता हूँ, एरिया का यूनिट क्या होगा? Meter square. स्क्वायर, और अगर मैं सीजीएस यूनिट में बात करूँ तो Centimeter square. सेंटीमीटर। Centimeter square. इसी तरह वॉल्यूम क्या होता है? Meter cube. मीटर क्यूब, ये Centimeter cube. सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? सेंटीमीटर क्यूब, इसी तरह टेम्परेचर का बताओ, जो एसआई यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर। Celsius. सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, नो, केल्विन होता है। Kelvin. केल्विन, हाँ ध्यान रखो ये सब वैल्यूज, हाँ। केल्विन, इसको के से लिखते हैं, इसका सीजीएस यूनिट नहीं होता है। क्यों? Yes sir. क्योंकि ये सीजीएस में क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। टेम्परेचर का तो कोई यहाँ पर मेंशन ही नहीं है ना, वी हैवंट मेंशन्ड टेम्परेचर हियर। इसी तरह करंट, आप देखो, करंट पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ sir. तो बहुत लोग Ampere. पूछे थे सर करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा Ampere. सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो करंट का भी केवल एम्पियर जो होता है वो एसआई यूनिट होता है, इट्स नॉट सीजीएस यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट कुछ नहीं है। सीजीएस यूनिट कहाँ पर देखेंगे? जहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आएगा, समझ रहे हो? जहां पर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड आएगा वहीं पर हम सीजीएस यूनिट देखते हैं। ओके, सो एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और क्या क्या है? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे, हाँ, वो ठीक है, वो अभी आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, उतनी वो सब। सर लाइट, कैंडेला, हाँ ठीक है, वो सब भी अभी मत देखो आप लोग। और कौन सी? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देखा था, ओम्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस देखा था हमने। इस वोल्ट्स, तरह पोटेंशियल वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या था? वोल्ट्स था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट्स जो है वो क्या है? एसआई यूनिट है। सर चार्ज और प्रेशर का चार्ज, वेरी गुड। चार्ज, चार्ज क्या कोलुम्ब, करेगा? कोलुम्ब, Coulomb. कूलम, सॉरी। इनका देखो सीजीएस यूनिट कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है? Yes sir. क्यों सीजीएस यूनिट क्या है? कूलर चार्ज में थोड़ी ना कोई सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का कोई टर्म इन्वॉल्व्ड है, करेक्ट? तो चार्ज में कोई ऐसा टर्म इन्वॉल्व्ड नहीं है, टेम्परेचर में कोई ऐसा टर्म इन्वॉल्व्ड है नहीं।
तो इसलिए हम उसका सीजीएस यूनिट फिर वी डोंट एज सच डिफाइन इट लाइक दैट। सर प्रेशर का पास्कल। हाँ, प्रेशर का पास्कल होता है, करेक्ट। ठीक है, समझ में आई ये? यस सर। और कुछ यूनिट्स देखते हैं फिर हमने और देखा था एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देन फोर्स हमने देखा था। फोर्स इज व्हाट? न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला क्या? देखो फोर्स का Time. फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो मास का यूनिट क्या था? केजी। अभी आपको kg. एक्सीलरेशन की यूनिट पता मीटर पर चली? सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड फिर इसका सीजीएस यूनिट क्या है? टाइम। हाँ, मास Time. इनटू एक्सीलरेशन अगेन, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं न्यूटन, इसको बोलते हैं डायन, ठीक। फिर वर्क का बताओ क्या होता है? वर्क का वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। इसका जो यूनिट बनाओ क्या बनेगा वर्क का? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। न्यूटन। अगर सीजीएस में देख रहे हो इसको तो क्या आ जाएगा? डायन सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज वर्क। और इसको जो वर्क का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं जूल्स। ये याद बताया था ना मैंने आपको? यस सर। जूल्स एंड अर्थ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरह प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? ये 3 यूनिट्स आपको याद रखनी है, हाँ। फोर्स Yes, sir. अपॉन एरिया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? क्या बनेगा इसका यूनिट? एनीवन? इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। यस सर। और इसको हम बोलते हैं पास्कल्स। इसका भी कुछ सीरियस यूनिट ऐसे डिफाइन नहीं है, पर आप इसको सीरियस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका सीरियस यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन अपॉन सेंटीमीटर ये स्क्वायर। तो सीरियस यूनिट हो जाएगा। तो ये सब वर्ड्स, ये सब टर्म्स आपको याद रखने हैं प्लीज, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, बोल सकते हो। डे को भी आप एक यूनिट ले सकते हो, टाइम का यूनिट हो जाएगा डे, ठीक है। वीक भी बोल सकते हो, 1 वीक हैज हाउ मेनी डेज? 7 डेज ना। 1 ईयर हैज Yes, sir. दिस थिंग। तो इनफैक्ट जो लाइट ईयर यूनिट है वो क्या है? वो यहीं से आ रही है ना। मतलब लाइट हाँ. एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो टाइम कैसे निकालते हो आप उसके लिए? टाइम अगर आपको निकालना है एक ईयर में, तो 365 डेज। एक डे में कितने घंटे? 24 घंटे। 24. एक घंटे में कितने मिनट्स? या एक घंटे में कितने सेकंड? 3600. कितने टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स हो जाएंगे एक साल में आपके? तो आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। यस सर। तो अब हम कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हैज हाउ मेनी क्या बोलते हैं? हाउ मेनी मिलीमीटर्स बोल लो, या फिर हाँ, 10 millimeters. ठीक है। एक काम कर दो, मैं यहाँ पे आई जस्ट पुट डाउन अ टेबल। एक टेबल में लिख रहा हूँ, देखो। तो ये हो गया। आपको 10 की पावर समझता है क्या? डू यू अंडरस्टैंड? हाँ सर। एक्सपोनेंट्स पढ़ा है सबने? हाँ सर। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स सर। एवरीवन हैज स्टडीड? No. अच्छा, अगर नहीं पढ़ा तो देख लो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 2 इंटू 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 2 इंटू, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे 2:10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 2:10. स्पेस बच गया अपना, यस सर। करेक्ट। अगर आपको ये लिखना है 1 अपॉन, लेट्स से आपको लिखना है 1 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 upon 10⁻3. 10 Which is equal to 10⁻3. 10⁻3, ठीक है। तो बस ये दो सिंपल से रूल्स आपको याद रखने हैं एक्सपोनेंट्स में, करेक्ट करेक्ट। कौन कौन से रूल्स याद रखने हैं? अगर मान लो
10 रेस टू मैंने लिखा 8, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10:8 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। Yes, अब sir. ऐसे अगर आपने जीरो का अरेंजमेंट लिख दिया तो अब देखने वाले को क्या उसको काउंट करना पड़ेगा ना कितने जीरो है यहाँ पर, तो डायरेक्टली आप लिख दो 10:8। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने ऐसे लिख दिया 10:-3, इसका मतलब क्या हुआ? 1 Sir, अपॉन, 1/10 into 10 into 10. ठीक है। तो ये चीज ये कन्वेंशन याद रखो। अभी से मैं ऐसे ही यूनिट्स लिखूंगा, ठीक है। तो अच्छा 10:0 हमेशा याद रखो 1 होता है। एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये आप मैथ्स में और डिटेल में पढ़ोगे क्यों होता है ऐसा। ओके हाँ यस, किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? ओके आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं जस्ट 2-3 ही लिखूंगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कैन हैव अ किलो, तो जो आप मोस्टली यूज करते हो, किलो के बाद क्या आता है? किलो जो होता है 10:3 होता है, ठीक है। Yes, sir. किलो के बाद क्या आता है? किलो के बाद क्या आता है? ग्राम यस एनीवन? क्या? Grams. नहीं, ठीक है। ग्राम ग्राम Sir, अब start. Sir, तो देखो यहाँ पर हाँ, 10:3 को जो हम लिखते हैं ना, वो किलो लिखते हैं, किलो से लिखते हैं, ठीक है। अभी किलोग्राम हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, yes, sir. ठीक है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं हेक्टो। हेक्टो हेक्टो मतलब 10:2, टू Raised to 2. ठीक है। फिर हम Yes, लिखते sir. हैं डेका। यस वेरी Dekka. डेका। बोलते हैं ना डिकेड्स, 10⁻1। Sir, sir, Deca is a C or K? I'm a little bit confused. के डेका डेका। Sir, कुछ बुक्स में, ठीक है, कुछ बुक्स में डेका ऐसे भी लिखा जाता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। दोनों ही करेक्ट। ये जो है ना, ये ग्रीक लेटर से उन्होंने प्रोबेबली लिया होगा, तो कुछ बुक्स में DEKA लिख देते हैं और कुछ बुक में DECA लिख देते हैं। Sir, 10 is the standard unit. यस चलेगा. तो डेका, नो डेका इज नॉट 100, डेका इज 10:1, हेक्टो इज 10:2, ठीक है। सर हाँ बोलो। एग्जाम में कौन सा डेका लिखना पड़ेगा? आप ये लिख दो, आपकी बुक में कौन सा दिया है वो लिख दो आप, ठीक है. बट आप दोनों समझ लो, ये जो है ग्रीक लेटर से इसका रूट है, और कभी कभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। फिर 10:0 को हम कुछ नहीं लिखते हैं, 10:0 के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर 10:-1 क्या है? डेसी, डेसीमीटर एंड ऑल दैट है ना आपका। Yes, sir. Yes, sir. फिर आपका आता है सेंटी, सेंटी. फिर आपका आता है सेंटी सेंटी के बाद क्या आता है? मिली मिली. चलिए एक और बता देता हूँ, 10:-6 नैनो बोलते हैं नैनो माइक्रो। माइक्रो हाँ माइक्रो सॉरी नैनो विल बी 10। Micro. यहाँ तक आप याद रखो, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता आपको पूछेगा, फिर भी अगर आपको लिखना है सर तो माइक्रो एंड पिको नैनो आता है ऐसे। नैनो एंड फिर एंड पिको Sir, ये आपके micro, nano, इन्फॉर्मेशन के लिए pico, बता रहा हूँ। femto, atto, zepto, yocto. 10:-12 फिर Pico. आता है आपको पिको, Pico. 10:15 Sir, फिर आता femto है आता है, sir. फेम्टो। यस, तो अगर आप देखो एटम के जो डिस्टेंस और ये सब है ना, वो पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सब में मेजर करते हैं हम, ठीक है। You told something Sir, about इसके भी नीचे, sir. femtometers, that the protons Yes. they प्रोटॉन के बीच का जो trapped डिस्टेंस in femtometers something. यस तो फेम्टोमीटर्स होता है वो, ठीक है। वो सब डिस्टेंसेस यहाँ पे फेम्टोमीटर्स में आता है। और किलो के ऊपर अगर आप जाओगे तो फिर आ जाता है यहाँ पर क्या 10:6 को क्या बोलते हैं? Sir, mega. मेगा बोलते हैं। Sir, देखो mega, आपकी giga, tera. यस Mega. 10:9 को क्या बोलते हैं? 10:9 को बोलते हैं गीगा। गीगा Giga. सर इट्स इन कंप्यूटर 10:11 को बोलते हैं टेरा। Tera. तो देखो आप ये सब वर्ड्स यूज करते हो ना, मैंने इन क्यों लिखा है? सर इन आप ये सब कंप्यूटर कहाँ Sir, is टेराबाइट there any downwards in femto? होता है, फेम्टो के बाद फिर ऑटो एटो आता है, Sir, ठीक है। femto के बट बाद उसके में sir. बियॉन्ड हम पहुंच ही नहीं पाए हैं, उसके बियॉन्ड हम पहुंच ही नहीं सकते। अब सोचो न्यूक्लियस में एटम से दो प्रोटॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस फेम्टोमीटर में है, पर हमने बोल दिया उसके बियॉन्ड भी एक हमने यूनिट लगा दिया 10⁻18, जिसको हम एटो बोलते हैं। तो उसका आपका स्केल ही खत्म हो रहा है ना।
अब आप Yes, sir. अभी Yes, एटम के sir. बियॉन्ड अभी क्या मेजर करोगे? आपका स्केल ही खत्म हो रहा है उसके बियॉन्ड, ठीक है? सर फेमटो के भी सर नीचे सर थोड़े यूनिट्स होते हैं सर। एटो होता है, जैसे 10⁻⁻18 एटो जो है, सर एटो होता है, जेप्टो होता है और योक्टो होता है सर। ओके होता होगा, बट सी आवर मेजरमेंट्स मोस्टली एंड्स हियर, ठीक है? फिर वो सब जो यूनिट्स है दे आर मोर थ्योरेटिकल यूनिट्स, उनका इतना यूज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता यूज होगा उनका इतना, क्योंकि अवर मेजरमेंट इज एंडिंग हियर ओनली ना। आप उसके बियॉन्ड अभी आपका स्केल ही यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है? अब बनाने को तो आप बना दो 10⁻21 10⁻23 लाइक दैट, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट Can do that मेजरमेंट, practically. हाँ प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो इसके बियॉन्ड अभी कुछ है ही नहीं ना, फेमटो के बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। अभी आप मान लो 10⁻23 किलोमीटर चले गए, तो वो अगर मान लो वहां पर गैलेक्सीज का आपको क्लाउड दिखाई दे रहा है, अब उसके बियॉन्ड अब क्या मेजर करोगे, ठीक है? Nothing. लाइक दैट। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ये एक Yes, चार्ट sir. टाइप का ही आप चाहिए तो लिख लो जल्दी से कि आपको मैं कहाँ से लूंगा, मैं किलोमीटर से लेके माइक्रोमीटर तक, बस आपको जो याद रखना है वो ये उसमें हेक्टोडेका भी नहीं है, ज्यादा इसको भी नहीं पूछे, तो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो किलो आप याद रख सकते हो, देखो 1 किलो याद रखो, ठीक है? फिर डेसी याद रख सकते हो आप, -1. Sir, centimeter also. या Yes, मार्क yeah. कर रहा हूँ मेरे को, Centimeter. हाँ एक सेकेंड। Sir, mostly kilometer is used, right? हाँ किलोमीटर और माइक्रोमीटर, बस ये 4 यूनिट बस आप याद रखो कन्वर्जन फैक्टर, बाकी मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया है, ठीक है? Yes. ये 4 इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखो, ओके? अब सपोज आप यहाँ पर जा रहे हो, लेट्स से आप ले रहे हो 1 किलोमीटर, करेक्ट? सो 1 किलोमीटर इज 10⁻³ मीटर्स ना, ठीक है? Yes. करेक्ट? Yes. तो अब इसके साथ किलोग्राम भी आप लिख सकते हो, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मच, 10⁻³ 10⁻³ ग्राम, gram. ठीक है? ठीक है, तो इसी तरह मैं डेसीग्राम भी यूज ले सकता हूँ, ठीक है? तो 1 डेसीग्राम, Sir, I have a doubt. एक सेकेंड, तो अगर मैंने ऐसे तो अच्छा इसका सिंबल्स देख लो क्या क्या है। तो किलो का सिंबल के से लिखते हैं, हेक्टो का सिंबल कैपिटल एच, डेका का सिंबल कैपिटल डी, फिर यहाँ से सब सिंबल डी, फिर सी, फिर एम, फिर माइक्रो का एक स्पेशल सिंबल है ये, नैनो का इनफैक्ट एन रहता है, स्मॉल है, ठीक है? Sir, everything below that 1 is small and everything And- above 1 is big, Yes. capital. ठीक है? Yes, sir. तो डेसीग्राम क्या होगा? डेसीग्राम विल बी 10⁻⁻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 ⁻
1 डेसीमीटर कितना होगा? 10⁻⁻1 मीटर, लाइक दैट। समझा आपको ये? लाइक दिस यू रीड दिस टेबल। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर है, कैसे करोगे इसको? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर है? 10:6 10 और बाकी लोग? 10⁻⁶. क्योंकि सर 10:6. 10:6। 10⁻⁶. हाँ, तो देखो मैंने कैसे इसको कैसे सॉल्व किया। यहाँ से जाओ, आपको कहाँ तक जाना है? मिलीमीटर तक ना, तो मिलीमीटर तक जाओ आप। करेक्ट। तो अभी आपको क्या करना है? 10 की पावर, किलोमीटर की पावर कितनी है? 3। मिलीमीटर की पावर कितनी? -3। माइनस ऑफ -3 कर दो, मिलीमीटर आ गए। तो कितना है? 10⁶ मिलीमीटर। Sir, I didn't understand this. सर ये पर जैसे आपने एक बीच में टेक्निक सर है, माइनस क्यों एक लगा? टेक्निक है। क्या? सर आपने बीच में माइनस क्यों लगाया? सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। अगर मैंने आपको ऐसे बोला 3 -3, right? हाँ, माइनस ऑफ -3। That's minus. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये वाला जो पावर है ना आपका, कौन सा? ये देखो, इसकी पावर कितने, किलो की पावर कितना है? 10:3 3 है। हाँ सर। 10⁻3. और मिली की पावर देखो कितना है? 10⁻³ है। यस सर। Yes, sir. Sir, तो जहां से आप चल रहे हो और जहां पे आप पहुंच रहे हो, 3 माइनस ऑफ -3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बस।
सर पर आप सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो सर पावर्स को? ये जैसे एक टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, ओ, ठीक है, ओके ओके करेक्ट। सर। तो फिर अगर अगर अब हमें हेक्टो और अगर हमें सपोज कि सेंटी का सर अगर निकालना होगा करेक्ट, तो अगर आपको तो फाइंड करना है माइनस 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर है, 10⁴ हेक्टो नहीं एंड 4 क्यों हो जाएंगे? अगर आपको फाइंड करना है 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर है, करेक्ट, तो अभी नो आप क्या सर, इज करोगे, हेक्टो एंड सेंटी। 10⁻³ और डेका का यूनिट देखो कितना है, 10⁻⁴ कितना है, 10⁻1, 3 - 1 कितना हो गया, 10⁻2, 10⁻2, तो 1 किलोमीटर है ओके 10⁻2 डेकामीटर। सर। मतलब कि सर जो भी ऐसा 2 यूनिट्स होंगे सर उनके पावर्स को माइनस कर देना है यस, उनके बस पावर्स को माइनस कर देना है आपको, ओके सर। ठीक है, समझ में आई है, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है यस सर। ये। एक मैं Yes, sir. जैसे आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपके पास टेबल है तो आप वहां से कैसे कन्वर्जन कर सकते हो, इसका एक लॉन्ग मेथड भी है, वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आपको फाइंड करना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, देखो आपको ये फाइंड करना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं, ठीक है। तो किलोमीटर का पावर देखो कितना है, किलोमीटर का पावर कितना है, 3 है, दिख रहा है 3, और ये कहाँ कहाँ तक पहुंच गया, ये यहाँ तक पहुंच गया। 1 किलोमीटर हैज हाउ मेनी मीटर्स आपको फाइंड आउट करना है, तो 1 किलोमीटर हैज 10⁻³ - 0 विच इज 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। मीटर तो यहाँ पर होगा, मतलब जो भी आपका है, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आई डोंट थिंक इसमें किसी को कुछ डाउट है। यस सर। बहुत ही नो सर, सिंपल नो सा डाउट, कन्वर्जन, नो बहुत ही डाउट। सिंपल है। अब अगर आपको फाइंड करना है 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने कितने मीटर्स हैं, 1 मिलीमीटर में कितने, 1 मिलीमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, हाँ सर, 1 मिनट सर, कर रहा हूँ सर। बताओ जल्दी से। हाँ सर। तो मैं मिलीमीटर इसकी जगह मिलीग्राम भी लिख सकता हूँ, हैज हाउ मेनी 10 ग्राम, raised to -3. नहीं, यस यस 1 मिलीमीटर हाँ सही, ना सर, करेक्ट 10 करेक्ट raised to करेक्ट, -3. 10⁻⁻3। तो अभी आप मिलीमीटर से जाओ कहां पर, यहां पर जाओ, 10⁻³ - 0, ठीक है, 10⁻³ मीटर। तो मिलीमीटर बेसिकली फ्रैक्शन मालूम है आपको, फ्रैक्शन, यू अंडरस्टैंड फ्रैक्शन? यस सर। Yes, sir. फ्रैक्शन का मतलब देखो Yes, क्या होता है, sir. जैसे आपके पास एक केक है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो ये जो एक पार्ट मैंने लिया है, दिस इज व्हाट 1/3 ऑफ द होल केक, 1/4. यस फोर्थ सर। नहीं, थर्ड, 3 पार्ट में 1/3. डिवाइड, Sorry. 1/3। जब यस मैं सर, मिलीमीटर को ऐसे लिख रहा हूँ, 1/3. यस यस यस, तो व्हेन आई राइट मिलीमीटर लाइक दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/1000 ऑफ अ मीटर, 1/1000 ऑफ, मतलब एक पार्ट को एक मीटर को जब आप 1000 पार्ट में डिवाइड करोगे, एक पार्ट ले लोगे, दैट इज 1 मिलीमीटर। एक 1 मीटर को जब आप 10⁻6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे और एक पार्ट ले लोगे, दैट इज व्हाट 1 माइक्रोमीटर, करेक्ट ना, यही मतलब हुआ ना इसका। यस सर। तो इफ आई राइट 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो का सिंबल देख लो क्या है, यू बस बनाना है आपको, यू बनाओ और यू का ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा नीचे तक एक्सटेंड कर दो। सो 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, समझ में आई ये बात? यस सर। तो इसका मतलब Yes, क्या हुआ, sir. 1/10⁻6, मतलब आप एक मीटर को जब 10⁻6 पार्ट्स में डिवाइड करते हो और एक पार्ट ले लेते हो, दैट इज व्हाट 1 माइक्रोमीटर। ये मैथ समझ में आ रहा है आपको, कुछ डाउट किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understood. Yes, sir, I Yes, understood sir. now. Understood. Yes, अंडरस्टूड। sir. चलो कुछ और कन्वर्जन करते हैं फिर। अब अगर मैं आपको बोलूं 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, बताओ जरा। देखते सबसे पहले कौन बताता है। तो इसका आंसर ये होगा 10⁻4। अब हाउ का आंसर देखो कैसे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 1 मीटर में कितने, so someone is giving on chat also,
अच्छा वेरी इजी, गुड सारंग, आपको इजी लग रहा है, गुड गुड। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 10⁻² सेंटीमीटर है ना, करेक्ट। मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है ना। देखो अभी क्या है, आपको कहां से जाना है? मीटर से आपको सेंटीमीटर में जाना है। ये 1 मीटर है, सपोज 1 मीटर से 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर्स में जाना है, करेक्ट। तो क्या करोगे? 10⁻0 माइनस ऑफ -2, ये करोगे ना, 0, क्योंकि आप यहां से जा रहे हो यहाँ पर, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, 0 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया? 10⁻² सेंटीमीटर ना, होगा कि नहीं होगा? 1 मीटर है 10⁻² सेंटीमीटर और नॉट? यस सर, माइनस माइनस प्लस। ठीक। Yes, sir. अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है मीटर स्क्वायर। तो हम जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻² का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आई ये बात? समझ में आई सबको ये बात? हाँ सर। ओके। ये मालूम है ना आपको स्क्वायर कैसे करते हैं किसी चीज का? स्क्वायर मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोग को? आर यू अवेयर ऑफ स्क्वायर और नॉट? Yes, sir. मालूम है तो देख लो। Yes, अगर मालूम मैंने लिखा 10⁻² है, इसका मुझे स्क्वायर करना है। yes. Hello. अगर स्क्वायर करना है तो मतलब क्या, वो 10⁻² इंटू 10⁻2 विच इज 10⁻4। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली क्या कर लो, पावर्स का मल्टीप्लीकेशन कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x⁻m है और यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो दिस कम्स आउट टू बी x⁻m इंटू n। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 10⁻4 लाइक दैट। ठीक है, रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे बताओ, जल्दी से बताओ। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे बताओ। यहाँ पर समझ में आ रहा है? मतलब 1 मीटर sir. इज 10⁻2 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है? दोनों साइड Into 3. 10⁻2 into 3. 3 टू द पावर 3 दोनों साइड कर दो। Yes, sir. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻6 10⁻2 into 3 means 6. 2 इंटू 3। सर अभी एक सर एकदम ऐसा एक टफ क्वेश्चन पूछे ना सर इसका। हाँ टफ, Please. वेट 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 पूछ रहा हूँ टफ, डोंट वरी, धीरे धीरे टफ आएगा आपको, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, एकदम से आपको क्या बोलते हैं। ओके एक सेकेंड ना, हाँ हाँ, तो मैं बोल रहा था धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाता हूँ, एकदम से आप हिमालय की चोटी पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक, ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। चलो अब ये देखते कौन बताता है। 1 मिलीमीटर क्यूब, या चलो मिलीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, मीटर क्यूब, क्यूब ही होगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से। Sir, maybe 10⁻9. सोच समझ के बोलो। -9 10⁻⁻9. यस सर 10⁻⁻9। और 10⁻�9। सबका आ रहा है। 10⁻3 अगेन मिलीमीटर से आपको कहाँ पे जाना है? मिलीमीटर से आपको मीटर में जाना है। देखो यहाँ पे, करेक्ट। तो मिलीमीटर से मीटर में जाओगे तो 10⁻3 -0 कर दो, -0, तो दैट इज 10⁻3। तो व्हाट आई हैव रिटन इज हियर। तो ये तो मैंने आपको बताया टेक्निक जो है हमारी। तो 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। तो दोनों साइड क्यूब कर दो। अभी समझ में आ रहा है आपको, आप लोग को? 10⁻⁹ मीटर दोनों साइड बेसिकली आपको क्या करना है? Yes, sir. क्यूब करना है यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। Yes, sir. क्यूबिंग मैथ्स आपको मालूम है, आई एम अज्यूमिंग दिस। Sir, Yes, but sir. why Yes, sir. -9? It should be 9 only. क्यों -3 इंटू 3 कितना होता है? कितना होगा? -9. तो बस इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, एक रूल बताया मैंने आपको, x⁻m इंटू n इज हाउ मच? इट इज x⁻m इंटू n ना, ये मैंने रूल बताया ना आपको। Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पर देखो Yes, sir. x⁻m और पावर कितना है? 3 है, तो x⁻m इंटू n कर देना है आपको। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा है सब बच्चों को।
Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो सर मतलब मीटर के नीचे के जब यूनिट्स निकालते हैं तो माइनस होता है। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना मेथड कैसे आपको जाना है, कैसे करना है आपको। यहाँ से यहाँ आना है, मतलब आपको माइनस 0। ठीक है, चलो अभी एक और थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो 1 किलोमीटर पर आवर हैज हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड? जल्दी से Sir, बताओ 18 meter per second. कितना? 5/18. 5/18 कैसे आया? Sir, 1 kilometer equals to 1000 meters upon 1 hour equals to 60 seconds. यस, वेरी गुड आर्यन। और बाकी लोग करके देखो, आ रहा है आप लोग का? ट्राई इट योरसेल्फ। बाकी लोग देखो, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 1 किलोमीटर अपॉन आवर्स, करेक्ट। अब थोड़ा सा आपको 2 यूनिट्स का कन्वर्जन आ रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हम 1 यूनिट देख रहे थे, अभी 2 यूनिट का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आ रहा है यहाँ पर। तो 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? यस यस यस, किसने भेजा? अच्छा, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर्स ना। देखो Yes, sir. किलोमीटर 1000 meters. मीटर में जाओ, कितना है? 1000 मीटर है, 3 माइनस 0 कर दो, 1000 आ जाएगा। या इसको अगर आपको ऐसे लिखना है 10⁻³ लिख दो इसको, ठीक है। और मैंने आपको बताया 1 आवर इज हाउ मच दिस थिंग? 3600. सेकेंड्स, ठीक है, करेक्ट। तो इसको आप 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 1000 अपॉन, ठीक है। Sir, 0 cancel. हाँ, 0 कैंसिल्स। कितना है यहाँ पे? 2 5 218, दिस इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. तो न्यूटन कह रहे केजी 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डाइन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो कितना है? ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से बताओ कितना आएगा यहाँ पे 10 का पावर। ठीक है, तो इसको, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बस इनको सब मल्टीप्लाई करते चलो, ग्राम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 kg हैज 10⁻³ ग्राम्स, ये तो मालूम ही है आपको, ठीक। अब 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर, करेक्ट। तो बस जस्ट मल्टीप्लाई देम, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इनफैक्ट यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1 kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 kg हैज 10⁻³ grams, 1 centimeter has 1 meter has 10⁻² centimeters. So sir, we have to multiply the powers, means 3. Yes, No. yes. You have to multiply the powers. This is second square, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1. Wait, but if we multiply the powers, it means 3 into 2, which means 6. No, 10⁻³ into 10⁻² का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। Oh, कितना होगा अच्छा सर मैंने ऊपर के पावर्स को ना सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐड करते हैं ना वो। या ऐड करते हैं। देखो अगर मैंने लिखा, इधर सुनो, अगर मैंने लिखा 2 into 2, ठीक है, और मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 into 2 into 2, ये क्या हो गया? 2 स्क्वायर हो गया। ये क्या हुआ? 2 क्यूब हो गया। इसको आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 लिखोगे ना। तो जब पावर्स का ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है उनको क्या करते हैं हम? ऐड कर देते हैं। रिमेम्बर दिस रिजल्ट। Sir, I didn't focus on the powers. I written like 1000 and 100. तो रिमेम्बर दिस रूल आल्सो दैट, Sir, but it was correct. हाँ ठीक है, x⁻m into x⁻n क्या होता है? x⁻m plus n होता है, ठीक है। रिमेम्बर दिस रूल। तो ये कितना? 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन
सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया सबको? सब बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. चलो लिखना है आप लोग को। तो अब आप सोचो 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन, ये किसका यूनिट है? देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट था? न्यूटन है ना। Newtons. इसमें मैंने मीटर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इस पूरे में जब मैं मीटर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसका बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये किसका यूनिट है? जूल्स का यूनिट है। Joules, I guess. हाँ जूल्स, करेक्ट गेस किया आपने। Sir, and 1 joules is equal to how many ergs, right? या वही 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 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा? हाँ सर ठीक है सर। देखो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं? 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो, ये सही, आपका भी सही है, गुड। Sir, is this correct now? करेक्ट है, सही है आपका। तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 10:3 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10:2 तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10:4 ठीक है, क्या क्या? तो किलोग्राम को क्या लिख दोगे आप? किलोग्राम को आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? यू लेट 1 किलोग्राम एज 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिख दोगे? 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो देखो कितना हो गया अभी, अगेन 10⁻3 10⁻4 भी मल्टीप्लाई मत कर देना, 3 4 12 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर So we अपॉन, have to add it, na? yeah, So it becomes 10⁻7. this is 10⁻7 ग्राम Yes sir. centimeter square second square, and this term is known as sorry not time, this is known as Ergs. ठीक है, this is known as joules। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको यूनिट का कन्वर्जन? हाँ सर। तो 1 जूल इज 10⁻7, ठीक है। चलो लास्ट एक कन्वर्जन करते हैं, उसके बाद फिर मैथ्स देखेंगे। Yes sir. ओके तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। डेंसिटी मालूम है आपको क्या था? डेंसिटी, हाँ सर, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम ना। ओके Yes तो sir. ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना भी आप लोग। तो इसका यूनिट बताओ क्या होगा? डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा? मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है ना। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर। केजी मीटर क्यूब। तो 1 kg अपॉन मीटर क्यूब इज हाउ मेनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने इस क्लास में भी आपको बताया है, बताओ मुझे ये, उसकी वजह से आपका आंसर गड़बड़ आ रहा है। अगर मान लो x⁻m इंटू x⁻n है, ये क्या हो जाता है? x⁻m प्लस n, ठीक है। ये 3 रूल्स बस याद रखो आप लोग, ठीक है। 3 रूल्स बस याद रखने हैं आपको। x⁻m इंटू n क्या होता है? x⁻m इंटू n, ठीक। x⁻m अपॉन x⁻n क्या होता है? x⁻m माइनस n। ये 3 रूल्स बस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखते हो कुछ लोग क्या है। नहीं निशाद, सही कभी गड़बड़ Sir, हो गया। please see my answer. ओके निशाद का गलत है, अर्णव का भी। इस बार अर्णव को क्या हो गया? गड़बड़ कर दिया अर्णव आपने। ओके हाँ, यस निशाद अभी सही है, वेरी गुड, अभी सही है आपका। निशाद का भी सही है, गुड। सही सही कभी गड़बड़ हो गया। आर्यन आपको क्या हो गया आज? सारंग नहीं, सारंग नेगेटिव नहीं होगा, सोचो क्यों नेगेटिव नहीं होगा।
एक सेकेंड, हाँ बराबर है एक्चुअली ना, सारंग का सही है, सारंग का सही है, एक सेकेंड सारंग का सही है। निषाद आपका गड़बड़ है, निषाद आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं सही, 0 कैसे हो जाएगा? चलो, रिमेम्बर दिस रूल, ये वाला रूल याद रखो आप लोग, ये वाला रूल। करेक्ट, तो सपोज अगर 2⁻³ है, 2⁻4 है, तो कितना हो जाएगा? 2⁻³ -4 विच इज 2⁻−1। 2⁻³ है, 2⁻−1 है, कितना हो जाएगा? 2⁻³ माइनस ऑफ -1 विच इज 2⁻4। ठीक है, रिमेम्बर दिस रूल। Sir, please see my answer. अन्वय, हाँ अन्वय आपका करेक्ट है, ओनली सेंटीमीटर 6 क्यों लिख दिया है? वो सेंटीमीटर 6 हटा दो वहां से। अर्णव का भी गड़बड़ हो गया, शिव का भी गलत गड़बड़ हो गया। Sir, I'm joining with another device. ओके ओके ओके, गलती से लिख दिया था वो सेंटीमीटर 6। ओके ओके ठीक है। तो सारंग का भी सही है, गुड सारंग। नहीं निषाद, हाँ सारंग सही है आपका। चलो तो कितने किनका सही है मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से। मुझे किसका जो मुझे पहला जो सही आंसर मिला है, हाँ तो पहले सब सारंग का सही है, अन्वय का सही है, और बस सारंग अन्वय और सारंग अन्वय, बस दो ही लोग, वही दो ही लोग ने सही किया। यहाँ से देखो भाई आप लोग, ओके। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मास मतलब 1 kg अपॉन मीटर क्यूब, मास का यूनिट केजी होता है, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। क्या और भी कुछ लोग दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, लास्ट रूल ये रहता है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x⁻m अपॉन x⁻n जो होता है ना, ये x⁻m माइनस n होता है। You have to use this rule over here. Okay. तो 1 kg is how many grams? Sir, 10 can you just give us some time? और टाइम चाहिए? ठीक है। तो देखो 1 kg is how many grams? 10⁻³ grams. ठीक है। 1 मीटर is how many सेंटीमीटर? क्योंकि हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर? 10⁻². 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब कितना होगा? 10⁻6 10⁻6. सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। तो कर दो 1 मीटर क्यूब को यहाँ पे कर लिख दो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तब बताओ ऊपर क्या 10⁻3, नीचे क्या 10⁻6। तो ये m कितना है? 3 है, n कितना है? 6 है, 3 - 6 कितना होगा? 10⁻³ -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर। समझ में आई बात सबको? हाँ, sir. किसी को कुछ डाउट? नो शिव, ठीक से सर देखो। मुझे